जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणें अमृत बरसाती है। शरद पूर्णिमा की रात का चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। शरद पूर्णिमा को धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण और गोपियों के बीच रास लीला हुई थी। पुराणों के मुताबिक इस दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा को फसल कटाई का त्योहार भी माना जाता है। यह त्योहार मानसून के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले में आसमान में रखने का विधान है और जिसे सुबह निर्णय काल से खाया जाता है और कहा जाता है कि इस खीर को खाने से श्वास से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं, लंबी आयु प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती है। माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या जो सोता रहता है वहाँ माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्जे से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और भगवान की रास लीला देखते हैं, माता लक्ष्मी के चमत्कार देखते हैं। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करती रहती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई, दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही रहते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से पूछा, तो महात्मा ने बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता, तुम सारी पूजा पाठ अधूरी छोड़ देती हो, इसलिए तुम्हारी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती है। इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो और विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने लगी, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा कि अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लल्ला है, अगर इसे कुछ हो जाता, मैं बैठ जाती तो? तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, तुम्हारे पुण्यों के कारण, तुम्हारे स्पर्श के कारण इसमें प्राण वापस आ गए हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांववासी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। तो ये थी शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा। तो बोलिए लक्ष्मी जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो दोस्तों ये कहानी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।